दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज के ब्लॉग में हम चर्चा करने वाले हैं कि यूथ को एडवोकेसी में, यानी जो एडवोकेट प्रैक्टिस हैं, अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में पैरवी करने का जो काम है, साधारण शब्दों में अगर कहूँ तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यानी वकील बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। और इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, इस पर भी एक छोटा सा कमेंट रीड करके मैं बता दूं आपको। कमेंट है मेरे पास, इसमें लिखा है NIZGOY, इनका कमेंट है और ये कह रहे हैं यूथ शुड स्टॉप ज्वाइनिंग दिस प्रोफेशन, डोंट वेस्ट प्रीशियस टाइम ऑफ योर लाइफ। अब इस विषय पर, इस कमेंट के आधार पर हमें चर्चा करने के लिए मैं मजबूर हूँ और हम सब लोग चर्चा करेंगे आज के इस व्लॉग के माध्यम से। थोड़ा सा आवाज़ में बदलाव मिल सकता है आपको, क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है 4-5 दिन से, इस वजह से आपको मिल सकती है, लेकिन घूमते घूमते चर्चा ज़रूर करेंगे इस विषय पर। पहला इनका कहना था कि जो यूथ है वो स्टॉप होने चाहिए, रुकने चाहिए इस प्रोफेशन में आने से, क्योंकि मेरा जो शुरुआती समय है अपनी लाइफ का, जो मतलब वेस्ट नहीं करे, अपने शुरुआती समय है ना उसको वेस्ट नहीं करे। और मेरी शादी है ना वो भी 40 साल की उम्र में हुई है लगभग, और मैं आज भी अपने जो पेरेंट्स हैं उनके हाउस में रह रहा हूँ। इनका ये कहना है, तो लास्ट से चर्चा कर लूँ थोड़ा सा कि साहब मैं मेरे पेरेंट्स के घर में रह रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से तो ये सही है, रहो ना भाई, सब लोग यही तो चाहते हैं पेरेंट्स के घर में रहना, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है। पर गलती कहाँ है भाई, मुझे एक चीज़ बताओ, आप अपने आसपास देखिए, 100 घर हैं, 100 घर को चुन लीजिए, उनमें से हर एक बंदा सुबह उठता है और नौकरी पेशा व्यवसाय या मजदूरी कोई भी काम हो करने जाता है, डेफिनेटली जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सभी व्यक्ति अलग अलग काम करने जाते हैं। कोई साइकिल तैयार करने जाता है, कोई साइकिल बेचने जाता है, कोई खरीदने जाता है, कोई फैक्ट्री में मजदूरी करने जाता है, कोई मजदूरी करवाने जाता है, कोई अफसर बन के जाता है, कोई क्या क्या, सब अलग अलग काम के जाते हैं। हरियाली का भी आनंद लीजिए इसके साथ साथ। ये बाजरे की खेती हो रखी है साइड में दोनों तरफ, तो सब लोग अलग अलग उद्देश्य से सुबह निकलते हैं। और कोई 500 रुपये कमा के घर आता है, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई लाख रुपए कमा के भी आता है। सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। तो क्या उन सब लोगों को रुक जाना चाहिए जिस दिशा में वो काम कर रहे हैं? अगर जो 800 रुपये कमा के आ रहा है, 500 रुपये कमा के कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको वो 1 लाख वाला ये कहे कि तुझे तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ और तू तो 800-500 रुपये कमा रहा है पर डे। भाई उसकी योग्यता है, उसमें जितनी योग्यता थी, उसकी जो एबिलिटी थी, उसके आधार पर वो इनकम अर्न कर रहा है, कमा रहा है। अगर उसमें ज़्यादा होती तो वो ज़्यादा कमाता। और यही बात इस प्रोफेशन पे लागू होती है। इसमें मैं निसंकोच होकर ये बात कह सकता हूँ कि जितना आप स्ट्रगल करेंगे, मेरे ख्याल से आप उतना आगे बढ़ेंगे इस प्रोफेशन में। इन्होंने कहा कि मैं 40 साल की उम्र में शादी हुई है। अब मेरी उम्र देख लीजिए, क्या उम्र है मेरी, 30 के अंदर हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, 4 साल हो गए। क्या मैं वकील नहीं हूँ? आप देखते हो ना मेरे वीडियो। तो इस चीज़ पे, प्रोफेशन के आधार पे नहीं कह सकते कि शादी नहीं होती। प्रोफेशन में था तभी तो हुई है। जो मैंने LLB करी उसके बाद शादी हो गई, तो क्या मुझे किसी ने अपनी लड़की नहीं दी? तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते। पहला तो इस प्रोफेशन के आधार पर। दूसरी, आज मैं वीडियोस बनाता हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें तो अर्न करता हूँ, कुछ ना कुछ कोर्स से अर्न करता हूँ, कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ और आगे तो बढ़ ही रहा हूँ ना। तो क्या मैं स्टॉप कर सकता हूँ अपने आप को? और क्या मैं पैसे अर्न नहीं कर रहा मेरी मेहनत के हिसाब से? अगर मैं मेहनत करूँगा उतने, मेरे ख्याल से तो मैं कर रहा हूँ। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि इसमें कमाई नहीं है, पैसा तो है। और मैं इतना तक कह दूँ आपको, भाई आज कोई व्यापार करेंगे तो जैसे अपन ने एक चाय की दुकान लगाई, चाय की दुकान लगाने के लिए सबसे पहले आपको दूध लाना होगा, फिर चाय कॉफ़ी सारे सामान वगैरह, सिलेंडर वगैरह, दुकान वगैरह सब देखनी पड़ेगी। उसके बाद में भी आप चाय बनाओगे ना,
कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसमें माइंड इन्वेस्ट करना पड़ेगा। डे बाई आपको पैसा डे बाई डे आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, माइंड इन्वेस्ट करना है। तो क्या वो चाय वाला इन्वेस्ट नहीं करता पैसे? एक बड़ा व्यापारी है, बिजनेस करता है, क्या वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करता? तो सोचो, ये तो वकालत है, इसमें केवल आपको माइंड इन्वेस्ट करना है और क्लाइंट पकड़ने हैं। और जितने आप अपने माइंड को दौड़ाओगे उतना ही आपके पास क्लाइंट आएंगे और उतने ही 2 रुपये आप कमाएंगे। तो मैं इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि इस प्रोफेशन में आपको नहीं आना चाहिए। इस कमेंट से मैं नाखुश हूँ, इस वजह से इस पे ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। अगर मैं नाखुश नहीं होता, यानी मैं इस कमेंट से खुश नहीं हूँ। भाई मैं यूथ से निवेदन करता हूँ, अगर आप लोगों का इंटरेस्टेड है, आप लोग इंटरेस्टेड हो इस क्षेत्र में आने के लिए, इस कैरियर बनाना चाहते हो एज एडवोकेट या जुडिशरी में, आइए, आपके लिए इंटरेस्टिंग है। पर आप क्षेत्र चुन लीजिएगा, आपका नॉलेज देख लीजिएगा, आपकी काबिलियत ये आपको पता होनी चाहिए। बहुत पैसा है, बहुत सब कुछ है इसमें, पर मेहनत मांगती है। ये कह रहे थे कि 40 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, ये डिपेंड करता है आपका फैमिली नेचर क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करते हो, आपकी प्रैक्टिस में आपने कितने 4 चांद, वो कहते हैं ना कि 4 चांद लगाने हैं, वो कितने लगाए हैं, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। केवल प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होती ये चीज़ें, उसमें मेहनत भी करनी होती है बाद में आके। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आहत होके वीडियो बनाना पड़ा मुझे। घर नहीं खरीद पाए भाई, मैं अगर सही मायने में कहूँ ना, मैंने मेरी काफ़ी कम समय की प्रैक्टिस में मेरे ऑफिस के लिए जगह परचेज़ करी, 215 वर्ग गज, और अच्छे क्षेत्र में परचेज़ करी है। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि पैसा नहीं है इस सेक्टर में। और अगर वो बड़ी सिटीज़ में होती जगह, तो शायद मैं कुछ पेमेंट करके, डाउन पेमेंट करके किस्तों में ले लेता, अगर मेरे में काबिलियत होती तो मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा सा यूथ से निवेदन करूँगा, आप इस फील्ड में आइए। अगर आप बहादुर हैं, साहसिक व्यक्ति हैं और आप में सीखने की ललक है, बुद्धिमत्ता से आप काम लेते हैं और लोगों के लिए और न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं, इस फील्ड में आइए। आपके लिए बेहतरीन मौके देगा ये फील्ड आपके लिए। आज आप देखना, हर एक फील्ड में आप किसी भी क्षेत्र में चले जाना, जो बंदा एडवोकेट या एडवोकेट के रूप में कुछ समय उसने काम किया है और उसने उसके बाद फील्ड भी चेंज कर लिया ना, क्योंकि देखो फील्ड चेंज होते हैं कैसे। आज मैं एडवोकेट हूँ, ज़रूरी नहीं मैं लाइफ टाइम एडवोकेसी करूँ, क्यों नहीं ज़रूरी, हो सकता है मुझे इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाए बड़ी, तो वो कैसी हो सकती है, पॉलिटिक्स में हो सकती है, एजुकेशन लाइन में जा सकता हूँ, या किसी भी सेक्टर में जो इससे बड़ी हो, बिजनेस लाइन में जा सकता हूँ, लेकिन इससे बड़ी हो तो जा सकता है ना बंदा, तो जाता है। तो मैंने ये अनुभव महसूस किया है कि जो बंदे एडवोकेसी करके जाते हैं, वो बंदे और लोगों से एक्स्ट्रा लेवल के बंदे होते हैं, उनके पास नॉलेज भी होता है और साहसिक तौर पे वो लोग काम करते हैं। ये मेरा अनुभव है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वकालत खराब है भाई, इससे तो बहुत कुछ चीज़ें मिलती है। और मेरा तो निवेदन यह है कि यूथ अगर चाहता है कि आए इस फील्ड में, आइए। आजकल भाई आपको ज़रूरी नहीं है कोर्ट में पैरवी करनी है, आपको ज़रूरी नहीं है कोर्ट में जाके टेबल पर बैठना है। अगर आप में नॉलेज है, एबिलिटी है, पावर है आपके पास दिमाग में, क्योंकि बौद्धिक क्षमता आप में होनी चाहिए, तो आप किसी कंपनी में एज ए लॉयर के रूप में काम कर सकते हो, क्योंकि आजकल लॉ फील्ड की बहुत वैकेंसियाँ हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में आप देखते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में आप देखते हैं, आज कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें लो ग्रेजुएट की आवश्यकता नहीं है। लो ग्रेजुएट होने के बाद अपार मौके हैं, अगर उन मौक़ों में भी सिलेक्ट नहीं हुए तो फिर आपके लिए कोर्ट है, और आपकी पहली चॉइस ही कोर्ट है, तो फिर आपके लिए सबसे बेस्ट है। और काम तो ऐसा है कि जब धीरे धीरे आप काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, ये फील्ड कैसा है, इसमें आपको लोगों से मिलना भी पड़ेगा, लोगों को अपनी योग्यता दिखानी भी पड़ेगी कई मौक़ों के ऊपर। ऐसे आप झोला लेके नहीं बैठ सकते कि मैं मेरी योग्यता ये है। कई मौक़ों पे, मौक़ों का मतलब कोई काम दिया किसी ने तो उसमें आपको अपनी योग्यता दिखानी है, और वो योग्यता अगर आप एक बार दिखाएंगे तो शायद आपके पास काम बढ़ेगा। और जब काम बढ़ेगा तो आप, जो इन्होंने कहा था ना कि इस फील्ड में आपको नहीं आना चाहिए, यूथ को स्टॉप हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरी शादी भी 40 साल पे हुई है, उससे आप भी असहमत रहेंगे।
और देखिए घर का तो ऐसा है, मैं भी देखो आज मेरे इसी घर में रहता हूँ, जो मेरा पैतृक क्या पिताजी का बनाया हुआ है। तो मैं भी छोड़ना नहीं चाहता, चाहे मैं 2 या 3 5 जितने भी बना लूँ मकान। शायद मैं ऐसे सौभाग्य समझूं कि मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो लास्ट आज का व्लॉग का सारांश क्या है, मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप वकालत में आना चाहते हो, वकालत नहीं, आप तो लॉ करना चाहते हो, LLB करना चाहते हो, तो बिंदास होके कीजिए, पर अपनी योग्यताओं पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी बौद्धिक क्षमताएं इस दौरान बढ़ाइए, अपनी एबिलिटी को बढ़ाइए, ताकि ये कमेंट आपको नहीं करना पड़े भविष्य में कि वकालत या एडवोकेसी या LLB करने के बाद मुझे ये नुकसान हुए मेरे ख्याल से। और मैं जिन भाई के कमेंट के आधार पर ये वीडियो बना रहा हूँ, उनसे भी मैं ये कहूँगा कि आप मेरा कोई बुरा मत मानना कि मैंने आपके कमेंट को पकड़ा और बना दिया कि हाँ ये कमेंट देख लिया और मैंने इस पर वीडियो बना दिया और आपको मैं नीचा महसूस करा रहा हूँ। नहीं, मैं आप शायद आपकी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही होगी, क्योंकि परिस्थितियाँ सबकी लाइफ में आती हैं। आप देखते हैं अपने आसपास में, एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, कमाता है 15,000 रुपये महीने के, वही उस 15,000 रुपये में से 10,000 को इन्वेस्ट कर देता है और आगामी 10 साल में बहुत आगे चला जाता है। एक व्यक्ति है उसी का पड़ोसी जो 20,000 रुपये कमाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पे 1 रुपया नहीं करता, क्योंकि उसकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है। तो कुछ चीज़ें पारिवारिक स्थिति पे डिपेंड करती हैं। इसलिए मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप अपनी जगह सही है, पर मैं मेरे यूथ को जो इस फील्ड में आना चाहते थे उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता था। इस वजह से मुझे लगा कि हाँ, इस विषय पे वीडियो बनाना चाहिए। तो आज के लिए आज के इस व्लॉग में इतना ही। और जो भाई इस फील्ड में आना चाहता है, बिंदास होके आइए आपके लिए ही है। जुडिशरी में जाना चाहते हो, जाइए। मेरे जैसे बंदे ने भी शुरू में तैयारी करी थी कुछ समय के लिए, और LLB करने के बाद तो आ जाओ, घर वाले कहते हैं ना आ जाओ, क्यों, प्रेशर होता है ना, तो कभी कभी दूसरे फील्ड में आ जाते हैं। हालांकि मैं तो एडवोकेसी कर रहा हूँ और इसके साथ और भी कर रहा हूँ, लेकिन पर्सनल लाइफ ज़्यादा मैं व्लॉग पे शेयर नहीं करता कभी भी, और ना ही मैं करना चाहूँगा। पूरी पर्सनल लाइफ कभी भी मैं व्लॉग के माध्यम से शेयर नहीं करूँगा, ना ही मैं इन चीज़ों को उचित समझता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। बाजरा मैंने दिखाया था ना, और ये है गंवार। गंवार जैसे मैं हूँ, अनपढ़ व्यक्ति, बिल्कुल अनपढ़ हूँ, तो उसे कहते हैं गंवार।